Hello bachcho, let's see this question. A can solve 90% of the problems given in the book and B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem? Select at random from the book. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट है ऐड करूंगी इस क्वेश्चन में. सो अगर मुझे किसी भी इवेंट अगर पी इवेंट ए इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, जिसको एन ऑफ एस भी लिखते हैं. और अगर मुझे उस इवेंट के नॉट प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसको होने की क्या होता है, जैसे कि अगर सो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग द इवेंट ए, तो इसे मैं इस तरीके से लिखती हूँ. ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. तो लेट ई बी द इवेंट दैट ए solve the problem and f be the event that b solve the problem. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ई की देखूं सो मुझे कितना दिया हुआ है, 90% जो है वो सॉल्व कर सकता है. सो ये मैं 90 अपॉन में 100 लिख सकती हूँ. सो 9 अपॉन में 10. उस तरीके से प्रोबेबिलिटी एफ की अगर मैं फाइंड करूं तो ये 70% दिया हुआ है. सो ये आ जाएगा 7 अपॉन, अगर अब मैं ये ई इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं सो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. सो इसे 1 माइनस 9/10 लिख सकते हैं. तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/10. सेम अगर मैं प्रोबेबिलिटी एफ के ना होने की मतलब इवेंट एफ के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं सो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 1 माइनस 7/8 विच इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू 3/10. ये वैल्यू आ जाएगी. अब अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी दैट नो वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश विच इज इक्वल टू 1/10 इंटू 3/10 विच इज इक्वल टू 3/100. सो मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व. तो मैंने क्या, नो वन, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3/10. सो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट one of them will solve a problem which is equal to 1 minus 3/100 which is equal to 97/100. सो अगर मैं देखूँ 0.97. सो इसका फाइनल आंसर होगा. So using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.